दोस्तों, आपने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा। शायद आप उनके बारे में जानते भी होंगे। वे प्राचीन भारत के अत्यधिक बुद्धिमान पंडित, राजनीतिज्ञ, कूटनीति में महारथी, एक अर्थशास्त्री और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उनकी बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब सिकंदर महान, जिसे पूरी दुनिया जीतने की सनक सवार थी, जो कई देशों को जीत चुका था, जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो आचार्य चाणक्य के कूटनीति और राजनीति के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। आचार्य चाणक्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था, भारत पर कब्जा करने वाला था, तब उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक नंद साम्राज्य के राजा धनानंद को उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन भोग विलास और व्यसन में व्यस्त राजा धनानंद ने चाणक्य का ही अपमान करके अपने राज्य से भगा दिया। तब आचार्य चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह नंद साम्राज्य को नष्ट नहीं कर देता, तब तक वे अपनी शिखा या चोटी नहीं बांधेंगे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का राजा बनाया। अखंड भारत या अखंड आर्यवर्त का सपना देखने वाले वे सबसे पहले पुरुषों में से एक थे। उनका नाम विष्णुगुप्त था और उनकी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के कारण उन्हें चाणक्य कहा जाता है। इसके अलावा वे उस समय के दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र, लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथों के साथ अनेक सूत्रों का निर्माण किया था, जो हजारों साल बाद भी प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है और आज के युग में भी उनके द्वारा कही गई बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। आचार्य चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि वे अपने समय के दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके द्वारा लिखे पुस्तकों में ही एक है चाणक्य नीति, जिसमें उन्होंने जीवन के हर पहलुओं, हर क्षेत्रों के बारे में कुछ न कुछ कहा है। बिजनेस, नौकरी, परिवार, माता पिता, पत्नी, मित्र, राजा, भिखारी, अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, सफलता, लगभग हर क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ कहा है, जो आज भी सत्य हैं और समाज पर लागू होते हैं। इसलिए चाणक्य नीति या चाणक्य के द्वारा कही गई बातें आज भी उतना ही सत्य हैं जो उस समय थी। चाणक्य नीति या चाणक्य सूत्र हमें जीवन जीने के तरीके, सफल होने का तरीका, जीवन में सुखी कैसे रहें, व्यापार, नौकरी, धन, परिवार, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में बताता है। इसलिए इसका अध्ययन करना, इसके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि चाणक्य नीति से हम अपने लाइफ को सरल बना सकते हैं। लाइफ के किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए संपूर्ण चाणक्य नीति पर हम वीडियो बनाने वाले हैं और यह उसका पहला एपिसोड है, जिसमें हम चाणक्य नीति के अनेक अध्यायों का वर्णन करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के बारे में जानते हैं। चाणक्य सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। प्रणम्य शिरसा विष्णु त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोद्धतम वक्षे राजनीति समुदयम, यानी कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करके अनेक शास्त्रों से उद्धृत राजनीति के संकलन का वर्णन करता हूँ। अर्थात आचार्य चाणक्य यहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और अनेक शास्त्रों से जो उन्होंने अनेक बातें चुन चुन कर इकट्ठी की हैं, उसी का वर्णन करते हैं। दूसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि सबसे अच्छा मनुष्य कौन है। अधीत्येदम यथा शास्त्रम नरो जनाति सत्तमम सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्या कार्या शुभा शुभम, यानी कि धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। यानी कि आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति शास्त्र में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है तथा जीवन के हर पहलुओं का वर्णन किया है। और जो व्यक्ति इस चाणक्य नीति को अच्छे से समझ जाता है, उसे अपने जीवन में उपयोग करता है, उस ज्ञान का प्रयोग करता है, वही आदर्श मनुष्य है, एक अच्छा मनुष्य है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य राजनीति तथा जन कल्याण के बारे में कहते हैं। तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वम प्रपद्यते, यानी कि मैं या चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूंगा, जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। अर्थात चाणक्य नीति को आत्म कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुःखितः संप्रयोगेण पंडितो अप्यावसीदति, अर्थात मूर्ख शिष्य
शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों के साथ रहने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कि शिक्षा उसे देनी चाहिए जो उसके पात्र है, उसके काबिल है, चाहे कोई भी कितना भी समझदार क्यों न हो। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर और दुखियों, रोगियों, निगेटिव सोचने वालों के बीच में रहने पर दुखी हो ही जाता है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि जो शिक्षा ग्रहण करने के लायक नहीं है, जो सीखना नहीं चाहता, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसलिए इस नीति को जिज्ञासा, अच्छे भाव के साथ सीखने की इच्छा वाले को ही इसे सीखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। चाणक्य नीति के जीवन बदल देने वाले सूत्रों और नीतियों को जानने के लिए इसके अगले एपिसोड्स को भी जरूर देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।